Hello guys, welcome back to our English class. Today we are going to start our new chapter number second. How the dog found himself a new master. यानी कि कैसे एक डॉग ने फाउंड पाया या मिला हिमसेल्फ खुद के लिए a new master, एक नया स्वामी. यानी कैसे एक डॉग ने अपने लिए खुद के लिए एक नया स्वामी जो पाया या मिला. डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि जैसे डॉग है वह एज ए पेट एनिमल्स पाला जाता है एंड दैट इसकी शुरुआत कैसे हुई थी या कभी आपने सोचा कि मतलब जो डॉग को ही बहुत ज़्यादा पेट एनिमल्स क्यों पाला जाता है या मतलब क्यों उसको मतलब एज ए पेट एनिमल्स बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. तो इस चैप्टर में उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारी जो मेंशनिटी है वो हम रीड करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, यू मे नो दैट द डॉग एंड द वॉल्फ आर क्लोजली रिलेटेड. यू मे नो दैट यानी कि शायद आप जानते हो दैट कि द डॉग एंड द वॉल्फ, जो डॉग है और वॉल्फ है यानी कुत्ता और जो भेड़िया है, आर क्लोजली रिलेटेड यानी आपस में कह सकते हैं यानी क्लोजली रिलेटेड यानी मिलते जुलते संबंधी हैं. You may also know something about how over the century human beings have domesticated and tamed wild animals. Here is a story about how the dog became a tame animal. You may also know यानी आप इनके बारे में भी जानते होंगे something about how यानी कुछ ऐसी जानकारी how over the century यानी सदियों पहले human beings have domesticated and tamed wild animals. कि जैसे जो ह्यूमन बींग है वाइल्ड एनिमल्स यानी जो जंगली जानवरों को घरेलू और जो पालतू, डोमेस्टिकेटेड मीन्स घरेलू और टेम्ड मीन्स होता है पालतू, यानी कि जो जंगली जो जानवर हैं उनको घरेलू और पालतू बनाना उन्होंने क्या किया था, बींग शुरू कर दिया था. Here is a story about how the dog become a tame animal. Distance tame इसका हिंदी मीनिंग होता है पालतू. Here is a story about, यहाँ पे कहानी है about how the dog become a tame animal, कि कैसे मतलब जो एक डॉग है वो पालतू जानवर बना उसके बारे में. पैराग्राफ फर्स्ट. डॉग वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life. डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर यानी एक बार ऐसा था जब डॉग थे वो खुद के स्वामी होते थे या मास्टर होते थे. एंड लाइव द वे वॉल्व्स डू इन फ्रीडम, और इन फ्रीडम यानी स्वतंत्रता पूर्वक जो वॉल्व्स है भेड़ियों की तरह वो अपना जीवन यापन करते थे या भेड़ियों की तरह वो रहते थे. अनटिल अ डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल प्लीज्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ. डिस्टेंस हेयर इज the word like ill pleased, it's a Hindi meaning is means कह सकते हैं हम इसको दुखी, एंड दैट इसका सिनोनिम्स हम लाइक नॉट हैप्पी मेंशनिटी दे सकते हैं. अंटिल अ डॉग वाज बोर्न, जब तक एक डॉग यानी एक कुत्ते का जो जन्म नहीं हुआ था, जो मतलब अपनी जो लाइफ थी यानी कि जो जीवन की जो यानी जीवन का जो वे रास्ता था या ढंग था उससे वो दुखी था. यानी कि डॉग थे वो खुद के मास्टर हुआ करते थे और वो आज़ादी के साथ जैसे वोल्स थे भेड़िए थे उनकी तरह वो जीवन यापन करते थे जब तक जो डॉग मतलब पैदा नहीं हुआ था. जो जीवन जीने के जो ये ढंग है इससे वो दुखी था. ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ. ही वॉज सिक यानी वह एक तरीके से मतलब सिक यानी कि यहाँ पे वैसे सिक मीन्स बीमार होता, लेकिन यहाँ पे परेशानी कह सकते हैं हम कि वो एक परेशान था एंड टायर्ड और थका हुआ था. ऑफ वंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ यानी कि यानी खुद से ही मतलब जो इधर उधर घूमते रहने के कारण. लुकिंग फॉर फूड यानी भोजन की तलाश में. एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही. एंड बीइंग फ्राइटेंड और भयभीत हो रहा था ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही यानी जो उससे ज़्यादा शक्तिशाली थे उनसे. यानी कि यहाँ पे ऑथर क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि जो एक बार मतलब वो भोजन की तलाश में क्या था, उसने तलाश में तथा अपने से जो स्ट्रोंगेस्ट थे यानी शक्तिशाली
कह सकते हैं हम शक्तिशाली जानवर से, वो वंडरिंग अबाउट यानी कि इधर उधर जो घूम रहा था, उससे वो क्या था, सिक था, परेशान मीन्स परेशान हो चुका था, एंड वो टायर्ड मीन्स थक चुका था. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. He thought it यानी उसने इसके बारे में विचार किया, over and decided that, और उसने निर्णय लिया, that the best thing of for him यानी उसके लिए जो सबसे अच्छी जो चीज़ ये थी, to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. यानी कि यहाँ पे क्या है, ऑथर क्या डिस्कस थॉट इट यानी उसने उसके बारे में विचार किया, एंड डिसाइडेड दैट, और निर्णय लिया कि जो ये सबसे द बेस्ट थिंग ऑफ फॉर हिम यानी सबसे अच्छी जो चीज़ उसके लिए थी, टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन यानी कि वो एक अच्छा सेवक यानी कि एक अच्छा सेवक था, ऑफ वन हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन द अर्थ यानी कि धरती पर जो सबसे ज़्यादा जो मतलब शक्तिशाली था उसका वो सेवक था. एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर. एंड डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑथर क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि उसने विचार किया, उसने सोचा या निर्णय लिया कह सकते हैं हम, एंड दैट उसके लिए मतलब सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या थी कि वो एक ऐसा सेवक बने, ऑफ वन हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ यानी इस संसार में सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली उसका वो सेवक बन जाए. एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर, एंड और ही सेट आउट फॉर फाइंड सच मास्टर, इसलिए मतलब वो एक जो अच्छे कैसे कह सकते हैं या ऐसे मालिक या मास्टर की को ढूंढने में या तलाश में वो निकल पड़ा. Paragraph 3. He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. He walked वह चलता गया and he met a kinsman of his, उसे मतलब एक जो उसका जो एक संबंधी मिला, kinsman means होता है संबंधी. A big wolf who was as strong as he was fierce. A big wolf यानी कि वो भेड़िया था, who was as stronger वो मतलब शक्तिशाली था, as he was fierce यानी वो उतना ही खूंखार भी, एक तरीके से ताकतवर कह सकते हैं या फिर खतरनाक कह सकते हैं इसको. वैसे हिंदी मीनिंग fierce मीन्स खतरनाक होता है. Where are you going dog? The wolf asked. wolf ने उस डॉग से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? I am looking for someone to take up service with. Would you like to be my master wolf? I am looking for someone, मैं मतलब किसी ऐसे की तलाश कर रहा हूँ या खोज कर रहा हूँ, to take up service with me, with to take up service with, जो मतलब मैं क्या करे, मतलब मेरी सर्विस ले या मतलब मुझे सेवक बना ले. वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ. अब जो डॉग है वो मतलब वॉल्फ को कहता है कि क्या आप मतलब मेरे जो स्वामी या मास्टर बनना पसंद करोगे. आई डोंट सी वाई नॉट, द वॉल्फ सेड, एंड दिस एग्री अपॉन द टू ऑफ देम went on together. I don't see why not, the wolf said, और जो भेड़ी ने उत्तर दिया, I don't see why not मतलब मेरा ना कहने का कोई कारण नहीं हो सकता. and this agreed upon, और इस बात से मतलब वो एक दूसरे की सहमति हो गई. the two of them went together, और दोनों मतलब एक साथ वो इकट्ठे चल दिए. they walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. What's come over you, master? He asked. What has frightened you so? They walked यानी वे चलते गए और चलते गए. एंड ऑल ऑफ सडन, और अचानक से, द वोल्फ लिफ्टेड हिज नोज, भेड़ी ने जो अपनी नाक जो ऊपर उठाई, लिफ्टेड मीन्स ऊपर उठाना, स्निफ्ड एंड दैट सूंघा, डार्टेड क्विकली ऑफ यानी वहाँ से भाग खड़ा हुआ,
या एक तरीके से कहते हैं को ऑफ द पाथ, उस रास्ते से वो हट गया, या एक तरीके से उस रास्ते से जल्दी से हट गया। एंड इनटू द बुशेस, और जो झाड़ियों में जा छुपा। एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, एंड उन झाड़ियों से होता हुआ क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, मतलब क्रेप्ट मीन्स होता खिसक जाना, डीपर इनटू द फॉरेस्ट यानी उस गहरे जंगल के अंदर। यानी कि यहाँ पे क्या था, वो दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे थे और अचानक से जो वोल्फ था उसने अपनी नाक को ऊपर उठाया, स्निप सूंघा और जल्दी ही मतलब उस रास्ते से हट गया इनटू द बसेस, और जो झाड़ियों में से क्रैप डीपर इनटू द फॉरेस्ट, मतलब एक तरीके से खिसक गया मतलब उस गहरे या गहन जंगल की ओर। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, और अब जो डॉग था वो मतलब बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अधिक हैरान था। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड, व्हाट हैज़ फ्राइटन्ड यू सो। व्हाट्स कम ओवर यू यानी तुम्हें क्या हो गया, मास्टर स्वामी, ही आस्क्ड उसने पूछा, व्हाट वाज फ्राइटन यू सो यानी कि तुम्हें मतलब ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने तुम्हें मतलब भयभीत हो गए हो या तुम्हें डरा दिया है। कांट यू सी देयर इज अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। कांट यू सी मतलब तुम्हें दिखाई नहीं देता, देयर से बियर आउट देयर यानी वहाँ मतलब जो है एक बियर यानी कि रिच है, एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस यानी कि वो हम दोनों को, यू एंड मी यानी कि तुझको और मुझे वो क्या करेगा, ईट कर लेगा यानी खा लेगा। सी दैट द बियर वॉज स्ट्रोंगर देन द वोल्फ, द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम एंड ही लेफ्ट द वोल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर। सीइंग दैट यानी इस बात को जानकर, द बियर वॉज स्ट्रोंगर देन द वोल्फ कि जो भालू है वो मतलब वो भेड़ी से क्या ज़्यादा है, ताकतवर है। द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, डॉग ने निर्णय लिया कि वो मतलब अब जो अपना जो कह सकते उसका जो सेवक बनने का जो निर्णय लिया, किसका, उस बियर का। डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम यानी डॉग ने मतलब निर्णय लिया उस भालू की सर्विस करने का या एक तरीके से उसका सेवक बनने का। एंड ही लेफ्ट द वोल्फ, उसने मतलब जो भेड़िए को छोड़ दिया। एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, और उसने जो भालू से मतलब आस्क यानी पूछा कि वो उसका स्वामी बने, या उसने मतलब रिच को ये अपना स्वामी बनने के लिए कहा। द बियर एग्रीड टू दिस रेडली एंड सेड, द बियर एग्रीड टू दिस रेडली यानी कि जो बियर भालू था वो इस बात से सहमत हो गया। एंड सेड और उसने कहा, लेट अस गो एंड फाइंड अ herd of cow. I shall kill a cow and then we can both eat our fill. Dear friends, let's see here. It's a fill, not feel. Feel, F-E-E-L. यानी कि जो F-E-E-L है उसका मीनिंग होता है महसूस करना, एंड दैट फिल, और फिल मीन्स अपना पेट भरना यानी पूरा कर लेना, या जैसे भी आप मतलब पढ़ने से सको। दैट्स ऑल। लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउ। चलो मतलब जो गाय का झुंड है उसको देखते हैं या एक तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ढूंढते हैं या तलाश करते हैं। आई शैल काउ मतलब मैं जो गाय को मारूंगा, एंड देन वी कैन बोथ ईट अप और फिल, और उसके बाद हम दोनों मतलब क्या करेंगे, उनको मारकर क्या करेंगे, खा जाएंगे और अपना जो पेट भर लेंगे। They walked on and soon saw a herd of cow, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cow were mooing loudly and running in a panic in all directions. It's a moan. They walked on और मतलब चलते गए and soon और जल्दी ही saw a herd of cow ने मतलब गाय का एक झुंड दिखाई दिया। But just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. But लेकिन just as they were about come up जैसे मतलब उनके पास वो जाने वाले थे, to it they were stopped by a terrible noise, उनको मतलब एक तरीके से रोक दिया एक जो terrible noise यानी कि एक जो भयंकर जो शोर था उसकी गति से मतलब उनको रोक दिया। The cow were mooing loudly and running in a panic in all direction, जो गाय थी वो ऐसे मोंग यानी कि रंभाना
डियर स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ लाइक मोंग रंभाना? कैसे होता है कि जैसे गाय है ना, मतलब कोई भी ऐसी कठिनाई को देकर या मतलब मुसीबत को देकर वो क्या करने लग जाती है, जैसे रंभाने बोलते हैं हम उसको, वो रंभाने लग जाती है। तो देन लाइक मोंग, जो गाय थी मतलब वो रंभाने लग जाती है ज़ोर ज़ोर से। एंड रनिंग इन अ पैनिक और इन ऑल डायरेक्शन, और मतलब और पैनिक यानी भय की के कारण या एक तरीके से गुस्से के कारण ये कह सकते हैं, वो सभी दिशाओं में भाग रही थी। द बियर लुक्ड out from behind a tree, and then he too ran hastily deeper into the forest. The bear looked out from behind, जो रिच था यानी भालू था, उसने मतलब behind a tree यानी एक पेड़ के पीछे से देखा, and then और तब he too ran hastily deeper into the forest, और तब वो मतलब भाग गया hastily जल्दी ही, मतलब जो फॉरेस्ट के अंदर यानी एक जो जंगल के अंदर मतलब वो भाग गया। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर? अब मतलब जो डॉग है वो अपने आप को कह रहा है कि वाई डिड आई हैव टू कम हेयर, यानी मुझे यहाँ पर क्यों आना पड़ा। सेड ही टू द डॉग, उसने कुत्ते से कहा, इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स। इट इज़ द लायन यानी जो शेर है, हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट, इन जो भागों में, जंगल के इन भागों में, मतलब जो इसका आधिपत्य कह सकते हो, या इस शेर का क्या है, राज है, रूल्स हैं इसके। द लायन हु इज ही, शेर ये कौन है या वह कौन है, सॉरी। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, ये मतलब जो अर्थ यानी कि पृथ्वी का सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट यानी शक्तिशाली जो बीस्ट जानवर है। वेल देन I'll say goodbye to you, Bear. I want a master who is the strongest, who is stronger than anyone on earth. Well, अच्छा, then तब I'll say goodbye to you. मैं अब आपको अलविदा कहता हूँ। बियर भालू, यानी कि यहाँ पर डॉग जब मतलब भालू को या जो रिच है मतलब उसको कहता है कि मैं मतलब आपको अलविदा कहता हूँ। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, मैं मतलब ऐसे स्वामी को चाहता हूँ जो इस अर्थ का सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली क्या हो, पशु हो या पशु जानवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर। एंड ऑफ द डॉग यानी जो डॉग था वहाँ से चल दिया, वेंट टू आस्क मतलब ये पूछने के लिए, द लायन टू बी हिज मास्टर, उस लायन से कि उसका मतलब एक तरीके से स्वामी बनाने के लिए, यानी कि जो डॉग वहाँ से चल दिया लायन को अपना स्वामी बनाने के लिए। द लायन एग्री टू इट, और जो शेर था मतलब इस बात से सहमत हो गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम। एंड द डॉग स्टेड, और जो कुत्ता जो मतलब उसके पास रहा, विद हिम यानी उसके पास, एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और उसकी मतलब जो काफ़ी लंबे समय तक उसकी सेवा की। इट वॉज ए गुड लाइफ, और एक मतलब जो अच्छी ज़िंदगी थी, अच्छा जीवन था। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और अब उसकी कोई मतलब कंप्लेन भी नहीं थी, बिल्कुल नामात्र भी नहीं थी। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट दैन द लायन। फॉर देयर यानी क्योंकि उस जंगल में वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट, यानी कि कोई भी जंगली कह सकते शक्तिशाली जानवर नहीं था इन द फॉरेस्ट, उस जंगल में, दैन द लायन, उस लायन से, यानी कि उस जंगल में उस शेर से ज़्यादा शक्तिशाली जानवर उस फॉरेस्ट के अंदर कोई भी नहीं था। एंड नो वन डेड टच द डॉग और ऑफन हिम इन एनी वे। एंड नो वन डेयर, और किसी का कोई साहस भी नहीं था या हिम्मत भी नहीं थी, टच द डॉग यानी उस डॉग को छूने की, एंड ऑफन हिम इन एनी वे, और किसी भी तरीके से उसको तंग करने में, यानी कि किसी का कोई साहस और नहीं था या कोई किसी का भी मतलब इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस डॉग को वो टच भी कर सके या तंग कर सके। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ दैट ran amid bare cliffs, when all of a sudden the lion stopped. बट वन डे, लेकिन एक दिन, द टू ऑफ देम यानी दोनों वर वॉकिंग साइड बाय साइड, यानी एक दूसरे के साथ मतलब वो आगे बढ़ रहे थे अलोंग अ पाथ, उस रास्ते पर, दैट रैन अमिड बेयर क्लिफ्स, व्हेन ऑल ऑफ अ सडन द लायन स्टॉप्ड।
रैन अमिड बेयर क्लिप्स यानी जो कह सकते हो कि बेयर क्लिप्स यानी बिना पेड़ों के या एक तरीके से वृक्ष रहित भी कह सकते हैं उन चट्टानों पर, उन चट्टानों की ओर कह सकते हैं कि बीच से ऑल ऑफ सडन द लाइन, और गुजरता था तो उस लाइन अचानक से मतलब वहाँ पे क्या हो गया, वो रुक गया. ही गेव अ ग्रेट रोर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रली विद हिज paw with such force that a holes formed there. He gave a great roar. वो मतलब उसने मतलब एक तेज दहाड़ मारी एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रली, और मतलब ग्राउंड पर यानी कि जो तलहटी थी उस पर मतलब क्या किया, गुस्से से अपने पास यानी पंजे के साथ मतलब पूरे बल के साथ दे मारा. एंड दैट अ होल फॉर्म देयर, और मतलब वहाँ पे क्या हो गया, एक जो गड्ढा बन गया. देन ही बिगन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली. तब मतलब वो उस वहाँ से शुरू हो गया बैक यानी पीछे जाना, अवे वेरी क्विकली जल्दी से, नहीं तो वो जल्दी से मतलब या पीछे की तरफ खिसकना या चले जाना वापस शुरू हो गया. वट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, मतलब कि स्वामी ये क्या है, क्या कुछ यहाँ पे गलत है, या मतलब स्वामी ये क्या कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ है, ये गलत है. आज द डॉग ने पूछा, सरप्राइज यानी कि हैरान होकर. I smell a man coming this way, the lion said. We would, we had better run for it, or we shall be in trouble. I smell a man coming this way, मतलब मुझे एक गंध आ रही है इस रास्ते पर, मतलब एक आदमी के आने की. The lion said, उस जो शेर ने कहा. We would better run for it, or we shall be in trouble. यानी कि अब वो जो शेर कह रहा है कि हमारे लिए वी वुड बेटर रन, कि यानी हमारे यहाँ से भागना ही अच्छा रहेगा, और वी शैल बी इन ट्रबल, नहीं तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी, हम मुसीबत में पड़ जाएंगे. ओह वेल, अच्छा, अरे अच्छा. देन आई शैल से गुड बाय टू यू, तो मतलब मैं आपको अलविदा कहूँगा. लायन लायन यानी कि यहाँ पे डॉग क्या कहते हैं, ओ अरे ये तो अच्छा है, मतलब मैं तुम्हें अब अलविदा कहूँगा. शेर, आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, मतलब मैं ऐसे स्वामी को चाहता हूँ जो मतलब इस अर्थ पर सबसे ज़्यादा क्या हो, ताकतवर हो. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली. और जो डॉग था मतलब वो उसे मिल गया, टू ज्वाइन यानी उसको ज्वाइन किया, किसको, उस मैन को. एंड ही स्टेड विद हिम, उसके साथ रहा, विद हिम यानी उसके साथ रहा. एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और उसे उसके पास उसकी जो कह सकते फेथफुली यानी जो स्वामी भक्ति कह सकते हैं, अब स्वामी भक्तिपूर्ण मतलब उसकी जो अच्छे से सेवा की. यानी तब मतलब जो डॉग है उस आदमी के पास चला गया या उससे मिलने के लिए चला गया, और उसके साथ मतलब पास रहा, और उसने स्वामी भक्ति से उसकी सेवा की. दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग अगो, यानी कि जो ये चीज़ हुई थी, यानी कि जो ये वाक्य घटा था, लॉन्ग लॉन्ग अगो यानी काफ़ी पुराने समय की बात है, काफ़ी पहले की बात है. बट टू दिस डे द डॉग इज़ मैंस मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर. बट ऑफ दिस डे, लेकिन आज भी कह सकते हैं, द डॉग इज़ द इज मैंस यानी जो कुत्ता है, जो आदमी का मोस्ट लॉयल, यानी कि लॉयल. हैव यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस, लाइक लॉयल मीन्स स्वामी भक्त, यानी कि जो डॉग है वो कुत्ते का जो स्वामी भक्त सेवक है. एंड नो अदर मास्टर, यानी कि उसके लिए यानी वह किसी अन्य को अपना जो मास्टर नहीं मानता या सेवक कह सकते उसको मालिक नहीं मानता. सो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता चला कि जो डॉग है मतलब वो कैसे उसने सरवाइव किया, कि सबसे पहले उसने मतलब एक वॉल्फ को अपना स्वामी बनाया, उसके बाद मतलब उसने बियर को अपना स्वामी बनाया, लेकिन उससे भी वो तो सेटिस्फाई नहीं हुआ. एंड आफ्टर दैट उसने मतलब लॉयन को ज्वाइन किया, लेकिन उससे भी मतलब वो सेटिस्फाई नहीं हुआ. लेकिन लॉयन के साथ उसने क्या किया कि काफ़ी टाइम स्पेंड किया, जिससे मतलब वो खुश था. लेकिन एक बार क्या हुआ कि मतलब वो जैसे जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, तभी मतलब उस लॉयन को क्या हुआ कि मतलब कुछ ऐसा ही स्मेल आई, जिससे मतलब उसको पता चला कि यहाँ से कोई इंसान मतलब जो गुजर रहा है. तो देन उसने मतलब बताया कि ये जो आदमी है, इंसान है, ये क्या है कि
ये इस मतलब अर्थ का सबसे पावरफुल कह सकते हो एक मास्टर हो सकता है। मास्टर हो सकता है नहीं, मीन्स मास्टर है। तो देन डॉग ने क्या किया, उस लॉयन को छोड़कर उस मैन को ज्वाइन कर लिया। एंड दैट काफ़ी लंबे समय तक, इट मीन्स दैट अब तक भी जो डॉग है मतलब एज ए पेट एनिमल्स कह सकते हैं, टेम एनिमल्स कह सकते हैं, एक मैन का आज भी बना हुआ है। सो डियर स्टूडेंट्स, होप सो आपको अच्छे से समझ में आया है। एंड दैट वर्किंग विद टेक्स्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आपको क्या करना है कि उन क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करके मुझे सेंड करने हैं। आफ्टर दैट उन क्वेश्चन के आंसर आपको भेज दिए जाएंगे। वैसे थोड़ा सा मतलब डिस्कस हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर मास्टर, यानी कि जो डॉग को मतलब स्वामी की ज़रूरत क्यों पड़ी जो स्वामी की ज़रूरत, क्योंकि पहले तो क्या था कि उस डॉग का कोई भी स्वामी नहीं था। एंड दैट वो क्या था, मतलब पहले क्या था, वो फ्रीडम से रहता था। लेकिन जैसे मतलब उसकी एक ऐसी दशा हो गई थी जिससे वो क्या था, लाइक इल प्लीज था, मीन्स दुखी था। तो वो चाहता था कि मतलब क्योंकि अब वो तंग भी हो चुका था इधर उधर घूमने से और थक चुका था, इसलिए मतलब उसे क्या थी, नीड थी उस मास्टर की। वो डिड द फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर, वाई डिड ही लीव दैट मास्टर, यानी कि उसने सबसे पहले किसी स्वामी बनाया और उसने उसको स्वामी को क्यों छोड़ दिया। सबसे पहले किसने बनाया था, किसी बनाया था उसने, लाइक बियर, सॉरी वॉल्फ को उसने मतलब जैसे उसका स्वामी बनाया था। एंड दैट उसने क्यों छोड़ दिया, क्योंकि जो उससे ज़्यादा ताकतवर कौन था, बियर था। वो डिड ही चूज नेक्स्ट, उसने नेक्स्ट मतलब किसे चुना, जैसे नेक्स्ट तो उसने मतलब जैसे वॉल्फ को चुना था। एंड दैट उसके बाद उसने बियर को एज ए मास्टर चुन लिया था। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये 5 क्वेश्चंस हैं, आप इनको इनके आंसर जो है फाइंड आउट करके मुझे सेंड करेंगे। एंड आफ्टर दैट इनकी जो राइट आंसर है आपको भेज दीजिएंगे। आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर को रीड करें और इसके जो वर्ड मीनिंग है वो आप अपनी फेयर नोटबुक में ज़रूर राइट करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।